जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। नमो राघवाई हनुमान जी की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश। राधे राधे, प्रणाम। श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र कौन होता है पता है आपको? कौन हो सकता है? चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आप समझ पाए। जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर का अर्थ क्या होता है? ईर्षा, किसी का सुख विभव ना देखना, इसे कहते हैं मत्सर। जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। और देखिए, मत्सर और मच्छर में जो मच्छर होता है ना, मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। जो भी अंतर है बस थोड़ा अंतर है, ज्यादा नहीं। मच्छर बाहर से काटता है, जो मच्छर होता है तो बाहर से काटता है और सबको दिखाई भी पड़ता है। किसी को अगर काटता है ना, अगर आपका यहाँ पर बैठा है तो मान लीजिए हर कोई देख सकता है कि आपको मच्छर काट रहा है। और मत्सर जो है ना, मत्सर भीतर से काटता है, आपके भीतर से। लेकिन बाहर के जो मच्छर है ना, बाहर के मच्छर से बचने के लिए आप मच्छरदानी लगाते हैं। मच्छरदानी में सो जाओ तो आप मच्छर से बच सकते हैं। परंतु मत्सर जिसके भीतर होता है, ना ही मच्छरदानी से बच सकता है और ना ही कहीं पर जाकर उसे शांति मिल सकता है, जब तक वो आध्यात्मिक के तरफ नहीं बढ़ेगा और भक्ति में नहीं लीन होगा। भगवान के प्रति, मनुष्य के प्रति भाव प्रेम नहीं रहेगा, तब तक उसके भीतर का मत्सर काटते ही रहेगा, हमेशा चुपता रहेगा, काटता रहेगा। पर भीतर का जो मच्छर है ना, भीतर का मच्छर जो होता है बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। इतना खतरनाक कि एक मनुष्य को, एक मानव को, जो मनुष्य है उसका नुकसान कर सकता है। भीतर का मच्छर बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता। जो भीतर का मच्छर है वो भी बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता है, कभी नहीं। मत्सर अर्थात अग्रेसरती। और देखो, ऐसे होता है कि देखो देखो मुझसे भी कितना आगे निकल गया। अरे बाप रे, उसके घर में गाड़ी है, उसके घर में इतना संपत्ति है, फलाने हमसे आगे निकल गया, उसके घर में उसका बेटा नौकरी कर रहा है, इतना जमीन, इतना जायदाद, इतना जगह है, हमसे आगे निकल गया और हम जगह पर हैं, जैसे के तैसे हैं। तो जो जलन होता है भीतर में ना, उसे मत्सर कहते हैं। दूसरों का सुख देखकर हम सुख नहीं रह सकते, दुखी होते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जहां किसी का उत्कर्ष देखा, भय देखा, मान बड़ाई देखी कि बस भीतर का मच्छर हमें काटने लगता है। इसे कहते हैं मात्सर्य, जो बड़े बड़े महापुरुषों को भी नहीं छोड़ता। हम हमेशा देखना ये करते हैं, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में ये करता है कि कोई अगर सुखी है, किसी के घर में गाड़ी है, किसी के घर में संपत्ति है, तो हम एक कहने लगते हैं देखो हमसे आगे निकल गया, फलाने के घर में इतना संपत्ति हो गया, कैसे उसे नीचा दिखाए। हे भगवान, वो इतना पाप कर रहा है, फिर भी भगवान उन्हें उससे संपत्ति दे रहा है। हम आज से पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, हमें भगवान नहीं देते हैं। यही सब जलन हमारे भीतर होता है और हम दूसरों को सुख देखकर हम सुखी नहीं हो सकते हैं। इसे कहते हैं मत्सर। कंचन जनना सहज है, सहज त्रया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना यह। तो श्रीधर स्वामी पाद व्याख्या करते हैं, भागवत सुनने का पात्र कौन है? भागवत कौन सुन सकता है? जो निर्मत्सर हो गया है,
जो मत्सर में नहीं है, जो किसी को देखकर नहीं जलता है, जो निर्मत्सर हो गया है, किसी का संपत्ति है, धन दौलत है, भव्य एक महल बना लिया, देखकर खुशी होता है, भगवान करे उसे और सब संपत्ति भगवान दे, भगवान करे वो और आगे बढ़ पाए। हे भगवान, जो भगवान के सामने प्रार्थना करता है वही इंसान निर्मत्सर हो गया है। और जो ईर्ष्या करता है, उसका देखकर जलन अपने भीतर रखता है, वो एक अच्छा मानव और निर्मत्सर नहीं हो सकता है। जिसके हृदय से मात्सर्य चला गया हो, किसी का मान बढ़ाई, धन वैभव प्रतिष्ठा आदि देखकर आपका मन प्रसन्न होने लगता है, होने लगे कि इसके ऊपर भगवान की कैसी कृपा हुई। भगवान ऐसे कृपा सब पर करे, भगवान ऐसी कृपा सब पर बसाए, सब पर करे, सबको धन दौलत सुख प्राप्ति हो। जिसके भीतर होता है वही निर्मत्सर होता है, वही भागवत का एक ही पात्र बन सकता है। और जिसके भीतर छल कपट ईर्ष्या होता है ना, वो कभी भागवत का पात्र नहीं बन सकता। ऐसा भाव आपके हृदय में आवे तो समझिए कि आप श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र बन गए हैं। अगर ऐसी भाव आ रहा है, दूसरों को खुशी देखकर अगर आप खुशी होते हैं, तो मानिए कि आप भगवान का श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत के उत्तम पात्र बन गए हैं। क्योंकि प्राय लोग अपने दुखों से दुखी नहीं हैं। प्राय लोग, जो भी लोग होते हैं, प्राय हर घर में देखिए, जितने की अपने घर में तो दुख है परंतु दुख नहीं होते हैं देखकर। अगर पड़ोसी के सुख से दुखी है, कोई अगर सुख में है, पड़ोसन जो आसपास आपके रहते हैं लोग, उन्हें सुखी देखकर अगर आप दुखी होते हैं, हमारे घर अंधेरा है उसका कष्ट नहीं है, पर पड़ोसी के घर में उजाला क्यों हो रहा है, इससे हमें बहुत कष्ट होता है। हम खुशी नहीं होते हैं, सुखी नहीं रहते हैं, दूसरों को देखकर हमेशा ही जलते हैं, जलन होता है भीतर भीतर। आपका घर अंधेरा है, वो नहीं दिखाई पड़ता है। और ऐसी यदि प्रवृत्ति है आपके अंदर, आपके भीतर, तो आप भागवत की पात्रता नहीं है। अगर आपके भीतर है, पड़ोसन जो है, पड़ोसन को देखकर जलते हैं आप, सुख देखकर उनका देखकर सुख नहीं रहना चाहते हैं, नहीं रह सकते हैं, तो आप भागवत की पात्रता नहीं है। गाय का दूध तो अमृत के समान होता है ना गाय का दूध, पर थोड़े भी खट्टे बर्तन में रख दो तो गाय का जो दूध होता है, क्या होता है, तो वो दूध फट जाता है, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होता है ना। आप अगर जो दूध रखते हैं, थोड़ा ही उसमें नींबू निचोड़ कर डाल दीजिए, वो बर्बाद हो गया। इसलिए भागवत का पूर्ण लाभ लेना चाहो तो आपको क्या करना होगा, अपने हृदय को निर्मत्सर बनाना होगा, कमल बनाना होगा। तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा महाराज हम पात्र बढ़िया बनाएंगे, और इतना बढ़िया कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा कई लोग कहते हैं। और इस परम धर्म के निरूपण करने के लिए हम करने वाले भागवत का श्रवण करें, उस सबसे क्या फायदा होगा। तो देखिए, आप अपने जीवन में कभी भी दूसरों का खुशी देखकर कभी ईर्ष्या मत करो। आपका मानव जन्म मिला है, मानव जैसे आचार व्यवहार करो, धर्म रक्षण करो, धर्म का प्रति आपका अच्छे विचार हो, और आप कर्म करिए, अपना संसार में रहिए। जो भी भगवान हमें मानव जन्म दिया है भोगने के लिए, हम वो करें, अच्छे एक मानव बने। आपके लिए, मेरे लिए बेहतर रहेगा, अच्छा होगा।
यही हमें करना चाहिए। जय सिया राम, नमो राघवाय, राधे राधे।